नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जब हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन्हीं में से एक समस्या ये भी है कि हमारे जैसे छत पे इस तरह से काफ़ी डिस्टेंस अगर हो यहाँ से वहाँ तक, और पिलर जैसे हमें ग्रीन नेट लगाने के लिए या मचान बनाने के लिए बीच में पिलर की ज़रूरत होती है। तो पिलर बनवाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और बीच में हम कई बार ऐसा होता है कि हम बनवा भी नहीं सकते हैं परमानेंट पिलर। तो हमें गार्डनिंग करने में, और जैसे इस समय गर्मियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रीन नेट लगाने की, और थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर पिलर हो तो इजी होता है ग्रीन नेट लगाना, या मचान बनाना थोड़ी कम दूर पे अगर पिलर हो तो मचान बनाना भी इजी होता है। तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप चाहें तो पिलर बना सकते हैं, और वो परमानेंट भी नहीं रहता है पिलर, और काम पिलर का ही करता है, और बहुत कम खर्चे में ये काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मूव आप जिधर चाहें उधर मूव भी कर सकते हैं, और वो काफ़ी मज़बूत होता है। आंधियों में और तेज़ हवाओं में गिरने का उसका डर नहीं होता है। तो टेरेस गार्डन पे गार्डनिंग करने में के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि मचान बनाने के लिए या ग्रीन नेट लगाने के लिए पिलर की ज़रूरत हमें होती है। तो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से देखिए इस तरह से पिलर बनाने का आइडिया बताऊंगी कि चाहें तो आप 2-4 अगर इस तरह का पिलर बना ले तो आपके लिए गार्डनिंग करना, ग्रीन नेट लगाने के लिए या फिर मचान बनाने के लिए जितनी चाहे आप उतना बना सकते हैं। और ये परमानेंट भी नहीं होता है कि छत पे आप चाहें तो आपको बार बार तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत पड़े और ज़्यादा खर्चा हो। इसलिए आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे बहुत आसानी से इस तरह का पिलर अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना पिलर बनाया है, और ये काफ़ी मज़बूत है और इतना हैवी है कि ये जल्दी गिरेगा भी नहीं तेज़ हवाओं से, और जब ज़रूरत हो तो आप जब चाहें तो इसे शिफ्ट भी इधर उधर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेड भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप्स है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोरन लेना है, थोड़ी सी बालू लेनी है, उसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और सीमेंट लेकर हमें सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिला लेना है, ताकि टेरेस पे गार्डनिंग करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। वैसे तो टेरेस पे गार्डनिंग करना बहुत इजी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं गार्डनिंग करने में। तो ये देखिए मैंने ये करीब 3-4 किलो, आप समझिए कि 100 रुपये का अगर आप ये लेते हैं तो मोरन और सीमेंट ले लेते हैं, तो आप आराम से 3-4 पिलर तो इस तरह का बना ही सकते हैं, जिसे आप पूरी धूप लगाकर और गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं आप बहुत ईज़िली। तो इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, और आपने देखा होगा शायद घर बनते हुए किस तरह से मिस्त्री लोग इस तरह इसे मिलाकर और एक घोल टाइप तैयार करते हैं, और उस घोल को यूज़ करके कैसे जैसे ईंटा जोड़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो आज हम सेम उसी तरह से क्या करेंगे कि सीमेंट, मोरन और बालू का, चाहें तो आप इसमें छड़िया भी मिला सकते हैं, गिट्टी जिसे कहते हैं, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो मिलाकर उसे भी मिला सकते हैं। पर मेरे पास इस समय वो अवेलेबल नहीं था। मेरे पास मोरन और बालू ऑलरेडी था, और मैंने बस सीमेंट 5 किलो मंगवाया था। तो इन सबको मिला के मैं इस तरह से पीवीसी पाइप जो होता है उसका मैं इस तरह से स्टैंड टाइप का बनाऊंगी, पिलर टाइप का।
बना लूँगी, ताकि मैं मुझे जब जिधर यूज़ हो उस तरह से इसे पर हम खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे कि सभी तरफ बराबर से अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें पानी मिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। पानी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि सारा सीमेंट आपका बह जाए। तो हम धीरे धीरे करके उसमें पानी मिलाएंगे और इसका एक थिक सा घोल तैयार करेंगे। तो पहले तो इसे अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है। मुझे तो जैसे मैं ग्रीन नेट जब लगाती हूँ तो काफ़ी दूर तक कोई सहारा नहीं मिलने से ग्रीन नेट बीच से लटकने लगता है। बीच में वो या तो बहुत तेज़ हवा में वो टूट के उड़ जाता है, या फिर क्या होता है कि वो बीच से या तो लटक जाएगा, या मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए, इस तरह से पानी मिलाकर हम धीरे धीरे पानी मिलाकर घोल टाइप से बना लेंगे। और उसे या तो कोई बड़ा बोरी हो, उसमें भी आप चाहें तो रख सकते हैं, वाटरप्रूफ वाली बोरी जो होती है वो, या फिर आप बड़े से डब्बे में, जैसे मैंने पानी का बड़े साइज़ का बॉटल था, बड़ा वाला पानी का बॉटल जो मिलता है मार्केट में, उस तरह का बॉटल था, उसे काट के मैंने आधा रखा था। बहुत लोग उसे पॉट की तरह भी यूज़ करते हैं, या आप चाहें तो कोई बड़ा सा पॉट ले सकते हैं। तेल और तेल रिफाइंड रखने वाला जो बड़ा कंटेनर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बाद में हमारा कंटेनर या पॉट अगर टूट भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो काफ़ी मज़बूत सा सीमेंट जब जम जाएगा तो वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे टूट जाने से या इससे कोई प्रॉब्लम होगी। वो स्टैंड की तरह बना ही रहेगा। जब आपको यूज़ हो तो आप उसे लगाइए जगह पे, और जब यूज़ ना हो तो आप उसे एक तरफ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज आने वाला है आपके दोनों चीज़ों के लिए, नेट बनाने के लिए हो या फिर मचान बनाने के लिए हो। कहीं पे भी लगा के आप चाहें तो उसमें नेट लगा कर उस पर आप बेल वाली सब्जियां भी चढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गार्डनिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे इस तरह से डंडे को बीच में रख दिया है। मैंने ये छोटे साइज़ का डंडा इसलिए रखा है ताकि मैं इसमें जॉइंटर आता है पाइप, पीवीसी पाइप जॉइंट करने के लिए, उससे मैं जिस साइज़ का चाहूँगी उस साइज़ का पिलर बना सकती हूँ। और नहीं तो इस तरह से बीच में मैं एक रॉड डाल दूँगी, जिससे इसमें मजबूती भी काफ़ी आ जाएगी। और इसमें आधे ऊपर से ये काफ़ी लंबा सरिया है और इसके ऊपर से मैं आधा पाइप और डालकर, तो इससे मजबूती भी बहुत हो जाएगी। और ये मेरे जितना साइज़ का मैं चाहूँ उतने साइज़ का पिलर बना सकती हूँ। इसके लिए मैंने ऐसा किया है। आप चाहे तो एक परमानेंट साइज़ का भी बना सकते हैं, और चाहें तो इसमें बीच में जॉइंटर आता है, इसे जॉइंट करने के लिए उसकी सहायता से आप आराम से पिलर बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से उसके बाद हम ये जो घोल बनाया है इसको इसमें डाल देंगे। आप लोग भी जानते ही होंगे किस तरह से सीमेंट से किसी चीज़ को टाइट किया जाता है। तो इस तरह बीच में डाल के और सीमेंट को पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। वो ये बिल्कुल इस रॉड के साथ बिल्कुल टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये अभी 2 पिलर बनाया है और भी मेरे पास सीमेंट बचा हुआ है करीब आधा। मैं और नेक्स्ट डे बनाऊंगी, क्योंकि आजकल काम गार्डनिंग का काम ज़्यादातर शाम के समय में होता है और काफ़ी टाइम हो गया। अभी पानी भी डालना है पौधों में, दोनों टाइम पानी डालना भी ज़रूरत है। बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो इसलिए सुबह भी काम नहीं कर सकते हैं। करीब 6:30-7 बजे से ही अच्छी खासी तेज़ धूप हो जाती है। तो इस तरह से देखिए, आप जैसे चाहे जॉइंटर से जोड़ के चाहें तो पाइप पिलर बना सकते हैं। और मैंने तो ये देखिए, इसकी सहायता से ही मैंने अपना ग्रीन नेट लगाया है। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी।
आपके यूज़ के लायक है कि नहीं है। तो देखिए, इसकी सहायता से मुझे जितनी दूर में लगाना था उतनी दूरी में ही मैंने ये ग्रीन नेट अभी लगाया है। तो पूरी छत पे लगाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप रॉड लगा के पिलर बनवाते हैं तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।